हाँ तो जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग सिलेबस से थोड़ा सा हट के आए हैं इंडिया की ओर। आज इंडियन मैप की ओर पहला क्लास ले रहे हैं। इसमें आपको हर एक राज्य का विस्तारित जानकारी मिलेगा, राजनीतिक जानकारी मिलेगा, भौगोलिक जानकारी मिलेगा, ऐतिहासिक जानकारी मिलेगा। हर एक राज्य का इतिहास का चर्चा कर देंगे, है ना। आपका वहाँ की राजनीतिक स्थिति क्या है इसका चर्चा होगा। तो इस तरह की चर्चाएं होगी। तो ये इंडियन मैप को लेकर के आए हैं। आज इसका जो है ना पहला क्लास है आपका इंडियन मैप का। आप आइडियल एजुकेशन स्टडी पे तैयारी कर रहे हैं। अगर इस तैयारी कर रहे हैं तो आप कोई भी अगर विषय का तैयारी करते हैं, कोई भी क्लास का, चाहे 10th का हो या 12th का हो, है ना। 12th में अगर आर्ट मुख्य रूप से है तो आप ज्योग्राफी तो लिए होंगे, हिस्ट्री लिए होंगे, है ना। आप 10th में होंगे तो 10th में आपका ज्योग्राफी या हिस्ट्री है। उस चीजों को अच्छे से समझने और सीखने के लिए आपको आवश्यकता होती है मैप का। मैप का अगर ज्ञान है तो आप ज्योग्राफी का सही से जानकारी ले सकते हैं। पता चलेगा कि हाँ कौन सा चीज कहाँ पे क्या किस तरह से है, किस तरह से मनुष्य के जीवन के ऊपर जो है ना भौगोलिक प्रभाव पड़ता है, इसका जानकारी आपको मिलेगा। तो हम लोग मैप की ओर से शुरू करते हैं, जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप किसी भी क्लास में रहें तो, है ना। ये पहला लेक्चर आपका हो रहा है इंडियन मैप का। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। आज पहले मोटिवेशन लाइन के साथ आज चूंकि नया शुरू हो रहा है, नया चैप्टर, नया टॉपिक शुरू हो रहा है। बेकार की कोशिश मत करो, जैसे समुद्र मीठा नहीं हो सकता है, वैसे ही मतलबी लोग कभी तुम्हारे नहीं हो सकते हैं। बेकार की कोशिश कभी मत किया करो, है ना। जो मतलबी लोग होते हैं, जो खुद से मतलब रखते हैं, वो कभी भी तुम्हारे नहीं हो सकते। चाहे कितना प्रयास कर लो उसको अपने पक्ष में करने का, नहीं होंगे तो वो नहीं होंगे, है ना। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करिए और अपने जीवन में पॉजिटिव वर्क करते रहिए, है ना। जैसे समुद्र मीठा नहीं होता, समुद्र का जल जानते हैं ना क्या होता है? खारा जल होता है, नमकीन जल होता है समुद्र का। कभी समुद्र का मीठा जल हो सकता है? संभव नहीं है। अगर समुद्र का जल मीठा हो सकता था, इतने वैज्ञानिक रिसर्च जो कर रहे हैं आज यह नहीं बोलते तब कि जल की कमी हो सकती है। आज जानते हैं ना जल कितना 20 रुपया लीटर, 25 रुपया लीटर, है ना। इतना नॉर्मली बिकने लगा। इससे भी ज्यादा रेट पर जो है ना आपका जल, 1 लीटर जल का कीमत हो गया है। तो बताइए, आज जानते हैं आपको कि पृथ्वी पर जो है ना 75% के आसपास क्या है? खाली जल ही है। कारण क्या है? बाकी सब खारा जल है। समुद्र का जल क्या है? खारा जल है। चलिए शुरू करते हैं। तो इंडियन मैप को लेकर के आज चर्चा करेंगे। इंडियन मैप में सबसे पहले इंडिया की देखिए 2 तरह की मैप है, मुख्य रूप से देखेंगे इसमें। एक मैप जो होता है, मैप आपका 2 तरह का। एक राजनीतिक मैप, राजनीतिक, है ना, मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र। एक देखेंगे भौगोलिक मानचित्र, भौगोलिक मानचित्र, है ना। ये 2 मानचित्र का अध्ययन हम लोग करेंगे। ये दोनों मानचित्र कैसा है देखिए, ये रहा आपका, ये रहा राजनीतिक मानचित्र और ये रहा आपका भौगोलिक मानचित्र। ये कौन सा मानचित्र है? राजनीतिक मानचित्र। और ये आपका भौगोलिक मानचित्र है, भौगोलिक मानचित्र। देखिएगा दोनों में डिफरेंट क्या है मित्रों, दोनों में डिफरेंट क्या है? राजनीतिक जो मानचित्र होगा ना, उसमें आपको हर एक राज्य स्पष्ट झलकेगा, है ना। हर एक राज्य देखिए अलग अलग कलर से एकदम डिजाइन मेकअप किया हुआ है ना। तो ये मेकअप किया हुआ राज्य जो होता है ना, वो राजनीतिक मानचित्र है। इसमें देखिए लद्दाख है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये अपना बिहार रहा है ना यहाँ पे। तो ये इसमें क्या होगा, हर एक राज्य आपको स्पष्ट झलकेगा। आप जरा सा इसमें बताइए, तो इसमें आप अनुमान लगाइएगा। हो सकता है यहाँ पे क्या होगा? बिहार होगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा? बिहार होगा। यहाँ पे ये क्या होगा? यूपी होगा, है ना। यहाँ देखिए ये नेपाल देश है ना। इस तरह से यहाँ पे क्या है? राजस्थान है।
है ना। इसमें आप अनुमान लगा सकते, सटीक नहीं बता सकते हैं, है ना। राजनीतिक मानचित्र में क्या होगा, आप सटीक जानकारी दे सकते हैं। कहा ये देखिए राजनीतिक मानचित्र है, राजनीतिक मानचित्र बिल्कुल मेकअप किया हुआ रहता है, मेकअप समझ रहे हैं, एकदम डिजाइन किया हुआ हर एक क्षेत्र का। इसमें जो है ना ज्ञान के दृष्टिकोण से देखिएगा, ज्यादा जानकारी किसमें रहता है, तो ज्यादा जानकारी आपको भौगोलिक मानचित्र में मिलेगा, है ना। भौगोलिक मानचित्र ही पढ़ना है एक्चुअली में, लेकिन भौगोलिक मानचित्र को सही से समझने के लिए अपना को राजनीतिक मानचित्र पहले पढ़ने की आवश्यकता है। राजनीतिक मानचित्र में एक एक राज्य के बारे में जान जाएंगे और फिर भौगोलिक मानचित्र साथ साथ अध्ययन करेंगे, तो भौगोलिक मानचित्र के बारे में पता चलेगा कहाँ क्या है। भौगोलिक मानचित्र से आपको स्पष्ट पता चलेगा। देखिएगा तो यहाँ पे जैसे ये हरा टाइप से ये कलर है, ये स्थल है ना, ये किसान वाली भूमि है, मतलब कि खेती कृषि योग्य भूमि है। आपका इधर देखिएगा थोड़ा सा ये हाईलाइट टाइप से है, ये गाढ़ा है ना, तो ये पहाड़ पठार सबको बतलाता है। यहाँ पे देखिएगा पूरा ये पठारी इलाका को बता रहा है ये कलर आपका। यहाँ पे देखिए आपको इसमें अगर देखिएगा, इसमें देखिए यहाँ पे जैसे आप नक्शा से निकलते बंगाल की खाड़ी की ओर, बंगाल का पूरा का पूरा एक जैसा लग रहा है, पूरा पूरा क्या है, एक जैसा है, सेम कलर है। सेम कलर का मतलब है पानी पूरा, मतलब एक जैसा पानी को बता रहा है ना। अब कहाँ कितना गड्ढा है क्या है इससे पता नहीं चलता है। जबकि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको स्पष्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या आपको व्हाइट जैसा चलता है, इसका मतलब ये किनारा में क्या है, कम गाढ़ा है ना, कम पानिया है, गाढ़ा जो है ना नीचे कम है। यहाँ पे जाइएगा तो डूबिएगा नहीं, जबकि यहाँ अगर जाइएगा तो पूरा गए हो, है ना। मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि ये कलर की पूरा यहाँ पे ज्यादा गाढ़ा है ना, यहाँ पे क्या है आपका कम गाढ़ा है। ये किनारा वाला जो व्हाइट लग रहा है ना आपको, ये कम गाढ़ा है ना, ये वाला चीज किनारा हो गया ये। जबकि इसमें जाइएगा तो कोई स्पष्ट पता नहीं चलता है। तो ये दोनों में क्या है, डिफरेंट है ना। तो पहले हम लोग किसका चर्चा कर रहे हैं, राजनीतिक मानचित्र का। तो राजनीतिक मानचित्र पढ़ने के बाद आएंगे इसके ऊपर। राजनीतिक मानचित्र में देखिएगा आपका यहाँ हो गया लद्दाख, यहाँ पे ये क्या है, लद्दाख, ये स्टेट आपका क्या है, लद्दाख। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है, यह है आपका जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, जिसका राजधानी क्या है, श्रीनगर हो गया। आप इसमें देखिएगा तो पता नहीं चलेगा आपको, इसमें पता होना चाहिए कि आपका जो POK जहाँ पे लड़ाई चलते रहता है पाकिस्तान से, है ना, ये लद्दाख का ही कुछ भाग है। पहले जम्मू कश्मीर नाम था, बाद में मोदी जी ने क्या कर दिया, लद्दाख नाम कर दिया। इसका 30% हिस्सा, इसी का कितना हिस्सा, 30% हिस्सा जो है ना अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसको हम लोग POK के नाम से जानते हैं। POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, है ना, यानी कश्मीर का 30% हिस्सा अभी भी पाकिस्तान कब्जा करके रखा है 1948 ईस्वी से, है ना। उसी समय जो लड़ाई हुई, जब देश की बंटवारा हुई, है ना, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर का जो राजा था हरि सिंह, उसके द्वारा गलत थोड़ा सा डिसीजन लेने के वजह से वहां पे भारत पाकिस्तान में युद्ध छिड़ गया। और वो कश्मीर बाद में तो हरि सिंह आके सिग्नेचर किया, है ना, भारत को उन्होंने अपने पूरा हिस्सा दिया, लेकिन उस समय आते आते वहां पे कई क्षेत्रों पे जो है ना कब्जा पाकिस्तान का हो चुका था। तो ये सब घटनाएं हुई। तो इसमें देखिए ये यहाँ तक हुई। इसके बाद आगे जो है ना हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि भारत जो है ना ग्लोब में कहाँ स्थित है, उसका क्या स्थिति है। आप देखिएगा विषुवत रेखा, ये क्या है आपका विषुवत रेखा। विषुवत रेखा क्या होता है, पूरा पृथ्वी का बीचों बीच जाने वाला जो रेखा होता है ना उसको बोलते हैं विषुवत रेखा। पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच वाला जो रास्ता होता है ना वो होता है विषुवत रेखा। 0 डिग्री पर, कितना डिग्री पर, 0 डिग्री। यहाँ से देखिएगा 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जो रेखा होता है वो होता है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तर की ओर कौन सा रेखा होता है, कर्क रेखा। ये आपका है कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण दिशा की ओर जो होता है ना वह होता है मकर रेखा। ये कौन सा रेखा है, मकर रेखा, है ना।
तो अपना भारत अगर देखिएगा तो भारत आपका कर्क रेखा पर स्थित है ना। भारत आपका यहाँ पे आएगा आपका ये जो ना उत्तर पूर्व गोलार्ध में। ये आपका इंडिया रह गया है ना। ये इंडिया है ना, कर्क रेखा इंडिया को भेजती हुई जाती है। ये भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ देखिएगा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है, 8 राज्य से। देखिए यहाँ पे हम एक क्या करते हैं, यहाँ पे साफ सुथरा बना देते हैं। ये रहा आपका पृथ्वी मान लीजिए, है ना। चलिए यहाँ पे एक विषुवत रेखा बना लेते हैं। ये आपका हो गया विषुवत रेखा, और यहाँ पे 23.5 डिग्री आपका है कर्क रेखा। ये कौन सी रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा। यहाँ पे आपका इंडिया है। यह कर्क रेखा जो है ना भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 8 कौन कौन राज्य है, ये कंपटीशन में आपको पूछता है ना। हर एक जगह पे पूछता है कि भारत के कितने राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आंसर होंगे 8 राज्य। कौन कौन राज्य है, चलिए इसका चर्चा कर देते हैं। ये कौन कौन राज्य है, ध्यान दीजिए। यहाँ से गुजरते हैं, इस नक्शा में आपको स्पष्ट पता चलेगा। यहाँ से है ना, ये है। तो यहाँ अगर देखिएगा इधर पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, तो सबसे पहला राज्य है गुजरात। कौन सा है, गुजरात। उसके बाद राजस्थान भी होगा, यहाँ पे देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के आपका जो है ना ये गुजरती है लाइन। कौन सी रेखा, कर्क रेखा, है ना। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है। याद कर लीजिए 8 राज्य कौन कौन है। पहला है कौन, गुजरात। दूसरा राजस्थान। तीसरा मध्य प्रदेश। चौथा छत्तीसगढ़। उसके बाद झारखंड। उसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपका 8 राज्य है जिससे विषुवत कर्क रेखाएं गुजरती है ना। आप एकदम सीक्वेंस में याद रखिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। याद रखिएगा। कौन कौन, बोलिए एक बार मेरे साथ दोहराइए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना। ये 8 राज्य है जिससे होकर कर्क रेखाएं गुजरती है। आपका बिहार के जस्ट, बिहार से जो झारखंड अलग हुआ, पहले तो बिहार से ही गुजरती थी, है ना। बिहार से झारखंड 2000 ईस्वी में क्या हो गया, अलग हो गया। तो झारखंड से होकर गुजरती है, बिहार से नहीं है ना। उल्टा भी याद रखिएगा, पूछेगा इस कंपटीशन में, पूछता है सीक्वेंस में लिखने। उल्टा पूरब से पश्चिम की ओर रखिएगा लिखने, तो पूरब इधर पड़ता है ना। अभी डायरेक्शन के बारे में भी आपको बताते हैं। इधर पूरब से अगर पश्चिम पूछेगा तो बोलिएगा मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये राज्य है कर्क रेखा से गुजरने वाला। तो दिशा के बारे में देख लेते हैं। दिशा अगर आपको जानकारी हो तो अच्छी है। ये रहा आपका दिशा। देखिए अगर हम कॉपी पे या फिर बोर्ड पे अगर बनाएंगे तो पूरब दिशा जो होता है इस साइड होता है। इधर क्या होता है, पूरब, ईस्ट, और इधर होता है वेस्ट, ईस्ट वेस्ट। ऊपर होता है नॉर्थ, ऊपर क्या होता है, नॉर्थ। नॉर्थ मतलब उत्तर, है ना। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। पूरब, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण।
ये है ना चारों दिशाएं हो गई, है ना, ये चारों दिशाएं याद रखिएगा। इधर क्या हो गया, पूरब, ये ईस्ट लिखा हुआ है, ईस्ट मतलब पूरब समझिएगा, वेस्ट मतलब पश्चिम, आप इतना तो सब समझते होंगे, पश्चिम, है ना, नॉर्थ मतलब उत्तर, है ना, साउथ मतलब दक्षिण, है ना, दक्षिण। ये हो गया चार दिशाएं। चार दिशा के अलावा अगर देखिए इधर कोई है तो वो हो गया ईस्ट में, ठीक, अगर इधर आ गया तब इस बीच में, तब ये कौन से दिशा में होंगे, तो देखिए ये हो जाएंगे आपका उत्तर पूर्व। क्या हो जाएंगे, उत्तर पूर्व। हमेशा प्राथमिकता उत्तर और दक्षिण को देना है ना, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट। अगर 45 डिग्री के साथ इधर कोई जा रहा है तो ये नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, किधर जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट में, है ना, ये 45 डिग्री के कोण के साथ, है ना, 45 डिग्री 40 डिग्री अगर उस दिशा में जा रहा है तो इसके अगर बीच में है तो ये हो गया आपका क्या, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, इधर क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट, इधर क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट, और इधर तो ये तो वेस्ट हो गया, है ना, पश्चिम। अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है तब पीछा, तब वेस्ट साउथ, तो क्या आ जाएगा, वेस्ट साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम आएगा, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। चलिए अब क्या करेंगे, हम हाथ घुमाएंगे और आपको बताना है किधर कौन सा डायरेक्शन है। चलिए बोलिए, पूर्व, इधर पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, है ना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। चलिए इधर बताइए क्या हो गए, उत्तर पूर्व, ये क्या हो गए, उत्तर पूर्व, तिरछा हो गए ना, ये हो गया उत्तर पूर्व 45 डिग्री कोण के साथ, है ना, तो ये उत्तर पूर्व। इधर बताइए क्या हो गए, उत्तर पश्चिम, है ना, पश्चिम उत्तर नहीं, उत्तर पश्चिम, है ना। तो इस तरह से आपको ये सारे दिशाएं की जानकारी होनी चाहिए, पूरब पश्चिम। चलिए एक साथ फिर बोलिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, है ना, इधर उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, है ना, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब। आप पूरा घुमा दिए तब पूरे का हम यहाँ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, है ना, ये आपका दिशा का जानकारी हो गया, है ना। चलिए ये आपका इंडियन मैप, है ना, ये इंडियन मैप आपको देखिए, मैप बनाने के लिए कम से कम आप सीख जाइए, आपको जो है ना मैप बनाने के लिए आनी चाहिए, नॉर्मली डायग्राम भी आना चाहिए, किस तरह से आप कर सकते हैं, नॉर्मली खींचेगा ऐसे, इस तरह से आप खींच सकते हैं, ये हो गया नीचा का, है ना, आप ऐसे कर लीजिए, ये हो गया, है ना, ये हो गया यहाँ पे, आपका ये, तो इस तरह से कम नॉर्मली आपको मैप करने के लिए आनी चाहिए, है ना। नक्शा अगर आप अच्छे से बना लीजिएगा तो इसमें आगे हम लोग क्लास लेंगे, आपको पता चलेगा कौन सा राज्य है, ऐसे इसमें आपको पता चलना चाहिए, यहाँ जम्मू कश्मीर लद्दाख है कि नहीं, यहाँ देखिएगा क्या है, गुजरात है, इसमें चलिए बताइए तो कौन से दिशा में कौन सा है। आपका सबसे पूर्व वाले राज्य पता है, अरुणाचल प्रदेश, सबसे पूर्व वाले राज्य क्या है, अरुणाचल प्रदेश। इधर हो गया ईस्ट और इधर वेस्ट, है ना, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपका, है ना, ये पता होने चाहिए। अपना बिहार यहाँ के आसपास होंगे, है ना। तो आज यहाँ तक क्या करते हैं, क्लास को रहने देते हैं। अगर आपको सही से समझ में आया आप कमेंट करके बताइए, लेक्चर 2 फिर हम ये करके आएंगे। फिलहाल के लिए आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।